अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट है वो रेडी कर रही हूँ। और आपने अक्सर देखा होगा कि मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो चेंज होता है हर बार। वो इसलिए क्योंकि मैं एक ही जो ब्रेकफ़ास्ट है उसको मैं ज़्यादा दिन नहीं लगातार खा सकती। उससे ये होता है कि मैं फिर वो चीज़ खा के जल्दी बोर हो जाती हूँ और फिर मैं कभी भी उसको ज़िंदगी में खाना नहीं चाहती, क्योंकि इससे वो चीज़ एक ही बार खाने से लगातार फिर मेरा दिल इतना भर जाता है कि मैं उसको कभी भी चीज़ को देखना भी नहीं चाहती, खाना तो दूर की बात है। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि जो ब्रेकफ़ास्ट है उसको थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ कि उसकी बारी कुछ दिनों बाद आ जाए, क्योंकि अगर एक मैं लाइक करती हूँ तो फिर मैं उसका ये है कि मैं ज़्यादा दिन अगर उसको खा लूँगी तो फिर मैं ये नहीं चाहती कि वो जो मुझे कोई चीज़ पसंद है उसको मैं हमेशा के लिए छोड़ दूँ। इसलिए मैं उसको जो मेरी रेसिपी होती है उसको मैं थोड़ा ना चेंज करती रहती हूँ। और जी, ये जो रेसिपी की बात है कि वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ ये मेरी खुद की कोई इजाद नहीं होती। ज़ाहिर है मुझे कोई इतना शौक़ कुकिंग का नहीं था। थोड़ी देर पहले ही ये मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरी है। मैं ज़ाहिर है लोगों की देख के फिर जो मुझे अच्छा लगता है तो वो मैं कर लेती हूँ ट्राई। तो इसका ये तो नहीं मतलब कि मेरी खुद की रेसिपीज़ हैं, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस ऐसे ही जिसकी मुझे अच्छी लगती है वो मैं ट्राई कर लेती हूँ और बना लेती हूँ। हाँ, जो डिज़ाइनिंग की है, सिलाई की है, वो कह सकते हैं आप कि वो मैं खुद जो है वो मैं डिज़ाइन करती हूँ। कुछ है जो मैं कुछ का देख के और उसमें थोड़ी चेंजिंग करके तो फिर ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन ये जो रेसिपीज़ हैं ये मेरी कोई खुद की इजाद नहीं है भई, ये मैं आपको बता दूँ। और अभी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शायद शेयर किया था कि डिलीवरी का मैंने बताया था, जो कि डीएचएल वालों की है। उसपे मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि आप डिटेल से बताएं जो ऑफ़र वाली है। तो ऑफ़र वाली ये कि मैं ऑनलाइन चेक नहीं करती, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाइयों ने उठाई हुई है। जब मैंने वहाँ से कुछ मंगवाना होता है तो वही वहाँ से भेजते हैं। और जो ऑफ़र वाली है उसका ये है कि जब वो कमर्शियल फ़्लाइट जो हैं वो चलती हैं ना, जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से वो बंद हुई हैं, कोई भी प्लेन आम जो मुसाफ़िर वगैरह हैं वो नहीं आ रहे, तो इसलिए वो वाली जो सस्ती वाली है वो नहीं आ रही। क्योंकि वो फिर ये होता है कि किसी भी प्लेन में वो जो हमारी डिलीवरी होती है, बॉक्स होता है, उसको रख देते हैं और फिर हमारे घर तक आ जाती है। और दूसरा उसका ये होता है कि उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। ये होता है कि हमारे पास सब कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं जो उन्होंने दिए होते हैं, ज़ाहिर है हमने पे किया होता है और उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी होती हैं उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, 2-3 दिन में आ जाती है। और जो ज़रा चीप वाली है जिसका ज़िक्र मैं करती हूँ, क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ उसको एक तो हम ट्रैक नहीं कर सकते, दूसरा वो थोड़े दिन बाद आती है, मतलब 1 वीक लग जाती है, 1 वीक से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन उसका कोई मसला नहीं है इतना, क्योंकि पहले मैं पोस्ट ऑफ़िस से भी ज़रा मंगवाती थी। लेकिन उसके तो ज़्यादा ही दिन लग जाते थे और फिर मैंने सोचा कि चलें यही ठीक है। डीएचएल वालों का एक नाम भी है, अक्सर हमें ये बहुत होता है कि कोई चीज़ का नाम ज़्यादा मैटर करता है कभी-कभी। तो इसलिए फिर मैं ये वाली कर लेती हूँ। इसकी कोई ऑनलाइन मुझे नहीं लगता आप देख सकते हैं, बस मैंने अपने भाई को कह देती हूँ जब मुझे कुछ मंगवाना हो तो वो फिर वहाँ से पता कर देता है। ज़ाहिर है हम फैसलाबाद से मंगवाते हैं तो फिर वहाँ से वो उन्होंने पता करके मुझे चीज़ें भेज देनी होती हैं। और ये ऑनलाइन आप चेक नहीं कर सकते, बस वैसे ही आप उनके पास ऑफ़िस जाके आप कह सकते हैं कि जो आप कमर्शियल फ़्लाइट में भेजते हैं डिलीवरी जो थोड़ी सस्ती पड़ती है हमें, आप वो हमें बता दें। तो बस ऐसे ही है मेरे ख़्याल में, तो और तो इसका कोई है नहीं है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो जी देखें कितनी बारिश हो रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और यहाँ बैठ के मैं काम कर रही थी और मैंने सोचा कि चलें थोड़ी-सी एन्जॉय भी करते हैं। लेकिन सर्दी में जब सर्दी लगती है ना फिर थोड़ा बढ़ता है, चाहे गर्मी हो लेकिन फिर भी सर्दी लगने लग जाती है यहाँ जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और अभी ये देखिए आप मेडिसिन देख रहे हैं, ये मेरी है वो इसलिए क्योंकि मुझे ये दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार जब मेरी बेटी 5-6 मंथ की थी तब मेरे साथ हुआ था, मुझे माइग्रेन हो गया था। ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं हुआ ऐसा, लेकिन पता नहीं क्यों तब से हुआ। तो फिर मैं कितनी बार जीपी के पास गई, उन्होंने फिर कहा कि आपको पहले नहीं कभी हुआ, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि कहीं कोई मसला ज़्यादा ही सीरियस ना हो। तो उन्होंने फिर मेरा सीटी स्कैन करवा दिया था, लेकिन फिर भी मुझे कोई मसला नहीं था ऐसा वैसा, बस उन्होंने कहा था कि आपको माइग्रेन है। तो उन्होंने मुझे ये वाली जो मेडिसिन है ये अभी फिर से दी है, क्योंकि इसका मुझे ये नहीं समझ आती कि ये हमें जब तब यूज़ करनी है, तब टैबलेट लेनी है जब पेन स्टार्ट होने लगे। लेकिन पता कैसे लगे कि स्टार्ट होने लगी? ज़ाहिर है जब पेन स्टार्ट हो जाती है तो फिर ही हमको फ़ील होता है ना कि हम अब बहुत हमारे पेन हो रही है।
तो ये मेरी दूसरी बार है, मुझे नहीं पता क्यों है, शायद बच्ची रात को सोने नहीं देती, अभी छोटी है और मेरे साथ सोती है और बहुत बार रात को मुझे तंग करती है और मेरी आंखें बंद हो रही होती हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। लेकिन हो सकता है कि वो एक तो नींद नहीं पूरी होती इस वजह से होता है और या तो डिप्रेशन की वजह से होता है। तो इसलिए मेरे साथ फिर से ये हुआ है। अगर आपको किसी में से थोड़ा सा भी कोई पता हो कि इसका कोई देसी सा इलाज हो, ये टैबलेट ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखें जी, टीके मैक्स से जो मैंने शॉपिंग की थी, ये पैन आप पहले ही देख चुके हैं क्योंकि मैंने इसी में ब्रेकफास्ट बनाया था। और ये मैंने लिया है, ये आया था 17 पाउंड का, बहुत ही हैवी था, बहुत ही ज़बरदस्त ये पैन मुझे लगा था। और ये देखें, एक मैंने बैग लिया है छोटू सा, मुझे बहुत ही क्यूट लगा, इसका कलर भी, इसका स्टाइल भी, और इसकी जो प्राइस है वो भी मुझे ठीक लगी थी। 15 पाउंड्स का आया था, तो मैंने ये भी ले लिया था। और ये देखें, एक जो पहले मैंने दिखाया था गार्डन वाला, वो गार्डन में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जब मैं काफ़ी लोगों के देखती थी, मेरा दिल था कि मैं ये लूँ, लेकिन मुझे इस जो स्टाइल का नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे टीके मैक्स में मिल गया, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसको ले लेती हूँ। तो फिर मैंने ये भी लिया था। बैग मुझे मिला था 15 पाउंड्स का और जो पैन था वो 17 पाउंड का। और ये देखें, ये जो गार्डन के लिए मैंने लिया है, ये मुझे लगता है 12 पाउंड का या 10 पाउंड के अराउंड मिला था। और फिर ये देखें जी, ये मैंने शर्ट ली थी, ये मैंने पहले आपको इसलिए नहीं दिखाई, मतलब पहले जो बाकी चीज़ें थी वो तो मैंने आते ही उसकी वीडियो बना ली थी, लेकिन ये जो शर्ट है, ये क्योंकि आते ही मैंने इसको ज़रा हाथ नहीं लगाया था, तो इसको मैंने बाद में कपड़े वगैरह चेंज करके फिर इसको हाथ लगाया था कि कहीं ज़ाहिर है वहाँ जब शॉपिंग करने जाते हैं तो फिर जगह जगह हम टच भी करते हैं और लोग भी हमारे साथ गुजरे होते हैं, तो फिर इसलिए जब शॉपिंग करने जाते हैं तो फिर आते ही अभी जो सिचुएशन है, कपड़े चेंज करके फिर हम ज़रा फ्रेश होकर नहा धो के फिर जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको फिर हाथ लगाते हैं। और ये देखें, ये शर्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इसका जो प्रिंट है वो भी अच्छा था और स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये जो स्लीव्स है, मैंने इस तरह के कभी पहनी नहीं है, लेकिन आजकल काफ़ी इन है, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी ट्राई करती हूँ। अगर नहीं पहने होंगे तो फिर मैं इसको जो आगे वाला हिस्सा है उसको काट दूँगी, लेकिन ट्राई करूँगी। और ये शर्ट मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। शिफॉन में है, नीचे से वेस्ट वगैरह यूज़ करना पड़ेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी है, ब्लैक जीन्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो ये मुझे 10 पाउंड में मिली थी। ये भी मुझे फिर काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि चलें ले लेते हैं, अगर समर में यूज़ हो तो फिर अच्छा है। लेकिन अभी तो बाहर जाना ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कपड़े वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें हों तो यूज़ हो ही जाती हैं कभी ना कभी। और ये मैंने एक क्रीम ली ओले की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इसलिए कि अच्छी मुझे इसलिए लगी कि इसकी जो खुशबू थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी जो फ्रेगरेंस थी वो इसलिए क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से रिसेंटली यहाँ आई थी ना, तो आते ही मैंने नंबर 7 की नाइट और डे क्रीम ले ली और उसकी जो मुझे स्मेल बुरी लगी इतनी, वो मुझे मेरा दिमाग ख़राब करने वाली थी। और तब तक मुझे अभी तक मतलब कोई और किसी जो क्रीम है उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी ये मैंने जो टीके मैक्स से ली है इसकी लगी थी। और ये मैंने 6 पाउंड में ली थी। और ये देखें जी, गार्डन में भी ये लगा दिया है। इसकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसकी ऐसे लगता है जैसे छन छन सी आवाज़ आती रहती है बाहर। अगर हम गार्डन में बैठे तो बहुत कभी अच्छा लगेगा, अगर वेदर भी अच्छा हो और हम अकेले बैठने का कभी मूड हो, थोड़ी इस तरह की जब आवाज़ आती है तो भी काफ़ी ज़रा अच्छा लगता था, ऐसा लगता था ऐसे थोड़ा सा म्यूज़िक आ रहा हो, तो इसलिए मैंने ये लिया था। और जो ज़्यादा आवाज़ वाले हैं वो मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि फिर कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो हमें साउंड होता है वो भी अच्छा नहीं लगता, कभी हमारा दिल करता है कि हम चुप करके तन्हाई में बैठें, तो फिर ये भी नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये वाला लिया था। और ये देखें जी, अभी मैं बेटी की जो फ़्रॉक है वो सिलाई कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई मैंने यही बताया नहीं है यहाँ, मतलब अपने इस चैनल पे कभी शेयर नहीं किया अपनी सिलाई वाली वीडियो, वैसे ही कर देती हूँ। और ये देखें, बहुत मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन कपड़ा मेरे पास सिंपल है क्योंकि ज़्यादा प्रिंटेड और कुछ ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, इसलिए जो मेरे हाथ होता है फिर उसी को मैं यूज़ करके ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि उसी से कुछ अच्छा सा डिज़ाइन कर सकूँ, अच्छा सा बता सकूँ, और वो भी बिल्कुल सिंपल से तरीके में। इसलिए मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो ज़्यादातर ऐसे कपड़ों की होती है जो कि सिर्फ कपड़ा हम यूज़ करके कर सकें, कोई और चीज़ नहीं। और जी ये देखें, मैंगो फाइनली
इतना टाइम गुजरने के बाद गर्मी का अभी पहली बार हमने ये लिए हैं, मिले ही मतलब अब है, अगर पहले मिलते तो तब भी हम ले लेते। और मुझे तो जो मैंगो होते हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही, मुझे लगता है हर एक को जो आम है वो अच्छे ही लगते होंगे। और बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर जो मैंने पूछा था वो, कि आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।